नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों एवं विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम कक्षा 10 की क्षितिज पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने काव्यखंड एवं गद्यखंड, तो काव्यखंड का पूरा अध्ययन कर लिया था और गद्यखंड हमारा शुरू था, जिसके अंतर्गत हमने 12 पाठ का अध्ययन कर लिया था। आज हम 13वें पाठ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 13वां पाठ हमारा है लक्ष्मी नारायण रंगा का, है ना, अमर शहीद है। तो सबसे पहले हम लक्ष्मी नारायण जी की जीवनी जान लेते हैं। देखो, जीवनी के अंतर्गत इनका जन्म 1934 ईस्वी में हुआ था। अब अपन जीवन परिचय देखते हैं। लक्ष्मी नारायण रंगा का जन्म 4 फरवरी 1934 को बीकानेर में हुआ था। मतलब ये अपने राजस्थान के ही थे, बीकानेर जिले के थे। 4 फरवरी 1934 को इनका जन्म हुआ था। आपने डूंगर कॉलेज बीकानेर से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की, यानी इन्होंने डूंगर कॉलेज जो बीकानेर है, जो प्रसिद्ध है, जो अभी पीटीटी का एग्ज़ाम भी कराती है ये, वहाँ से इन्होंने एमए पास की थी एवं भाषा विभाग जयपुर में मुख्य अनुवादक के रूप में कार्यरत रहे। बाल्यकाल से ही आपका रुझान नाटकों की ओर था, अतः नाटक लेखन, निर्देशन एवं अभिनय में सक्रिय भागीदारी निभाई। ये जो रंगा जी थे वो नाटक लेखन में, निर्देशन में और अभिनय करने में माहिर थे। रंगा जी हिंदी एवं राजस्थानी दोनों भाषाओं में समान अधिकार से साहित्य सृजन करते रहे। यानी जो रंगा जी थे वो हिंदी में तो पारंगत थे ही, साथ में इन्होंने राजस्थानी में भी नाटक और एकांकी लिखे। आपके नाटक एवं एकांकी मुख्यतः ऐतिहासिक, सामाजिक एवं समसामयिक विषयों को आधार बनाकर लिखे गए। इनकी जो एकांकी थी वो कैसी थी, तो आप देखो, ऐतिहासिक थी, सामाजिक थी, समसामयिक विषयों पर आधारित इनकी एकांकी थी। इनके द्वारा रचित नाटक एवं एकांकी अभिनय एवं रंगमंच की दृष्टि से बेहद सफल रहे। इनको सन 2006 में राजस्थानी भाषा में रचित पूर्णम मिदम रंग नाटक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगर ये पूछा जाए कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, 2006 में पूर्णम मिदम रंग नाटक पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जो राजस्थानी भाषा में रचित था। अब रंगा जी की अपन अन्य रचनाएं देख लेते हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं नाटक एवं एकांकी संग्रह में इनका है टूटी नालंदाएं, रक्त बीज, तोड़ दो ये जंजीर, एक घर अपना। इसके पश्चात कहानी संग्रह है आपकी, कहानी संग्रह दहेज का दान, हम नहीं बचेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। कविता संग्रह है हरिया सुवटिया। ये दोनों कविता संग्रह इनकी राजस्थानी भाषा में है। और इनकी बाल कहानी है टरमकटू, है ना, राजस्थानी भाषा में। ये इनके साहित्य है रंगा जी के। अब हम हमारे मूल जो अमर शहीद है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, जो एक सफल एकांकी रही है। उसका पाठ परिचय जान लेते हैं कि क्या है पाठ परिचय। देखो, पाठ परिचय है, यह एक एकांकी है, नाम से पता चल गया आपको। इस एकांकी में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरणा स्रोत वीर शिरोमणि सागरमल गोपा, आप सभी ने सागरमल गोपा जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। इनकी यशोगाथा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। सागरमल गोपा ने जैसलमेर राज्य के स्वेच्छाचारी शासन, अत्याचारी एवं निरंकुश सामंतशाही के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजाया था। इससे क्रोधित हो सत्ताधारी वर्ग ने इन्हें बंदी बना लिया। बंदी गृह में उन्हें अमानवीय यातना दी गई थी। पहले आपने देखा होगा, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनको अंग्रेज नहीं तो अपने देशी जो राजा थे, जो अंग्रेजों के साथ मिलकर अपने ही स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में बंद करा देते थे और उनको अमानवीय यातना देते थे। उसमें से एक थे गोपा जी, जिनको जैसलमेर के सामंतशाही शासन के आगे इनको घुटने टेकने पड़े और उनको बेचारों को बंदी बना लिया और उनके ऊपर बहुत जुल्म किए गए। इससे क्रोधित हो सत्ताधारी वर्ग ने इन्हें बंदी बना लिया। बंदी गृह में अमानवीय यातनाएं दी गई, लेकिन आपने आतताई शासन के सामने झुककर माफीनामा पर दस्तखत करने से मना कर दिया। इनको बहुत यातनाएं दी, इनको बहुत प्रताड़ना दी, फिर भी इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए और अंत में इन्हें 3 अप्रैल 1946 को जेल में ही जिंदा जला दिया गया। देखो कितनी दुखद घटना है कि जिंदा जल जाना इन्होंने मंजूर कर लिया, पर इन्होंने साइन नहीं किए, हस्ताक्षर नहीं किए। आपकी शहादत ने राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम में नए प्राण फूंक दिए। तात्विक दृष्टि से अमर शहीद एक सफल एकांकी है। क्या है? सफल एकांकी। इनकी संवाद योजना ओजपूर्ण शैली का प्रयोग पाठकों का ध्यान आकृष्ट करती है। अब देखो, हम अमर शहीद हमारे मूल एकांकी की तरफ आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले हम जान लेते हैं पात्र परिचय। सागरमल जी गोपा, सागरमल गोपा जो 45 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी है। इन्होंने धोती कुर्ते पहने हुए हैं और हाथ में उनके हथकड़ियाँ हैं, क्योंकि उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और पाँवों में दोहरी बेड़ियाँ, स्वतंत्रता सेनानियों के पाँवों में बेड़ियाँ डाल दी जाती थी, हाथ में हथकड़ियाँ डाल दी जाती, ताकि ये कुछ कर ना सके। और उन पर फिर बहुत सारी यातनाएँ दी जाती थी उनको। तो सागरमल गोपा जी है ये। फिर है गुमान सिंह रावलोत जो पुलिस अधीक्षक है, और जेलर कर्णीदान जो जैसलमेर जेल का इंचार्ज है, और बिरबल, मुनका, सोहेल, अहमद कलर सिपाही आदि वहाँ के सिपाही है। देखो अब एकांकी की शुरुआत 3 अप्रैल 1986 46 सॉरी 46 दोपहर का समय। पर्दा उठने पर जेल की कोठरी का आंतरिक भाग दिखाई देता है। सामने की दीवार में लोहे का दरवाजा खुला है। रंगमंच के बीच सागरमल गोपा बैठा है और उसके हाथ पीछे करके उल्टी हथकड़ी लगाई हुई है, और पाँवों में भारी बेड़ियों के कारण उनके पाँवों में घाव पड़ गए हैं, उसमें खून बह रहा है। सागरमल गोपा ने धोती कुर्ता पहन रखे हैं जो मेले कुचले हैं। बेतों से बार बार पीटने से कपड़े जगह जगह से फटे हुए हैं और उन पर खून के दाग लगे हुए हैं। सागर के चेहरे पर गहरी वेदना के चिन्ह हैं। वह हिलता है तो दर्द से हल्की चीख निकल जाती है। वह दांत भींचकर दर्द को दबाने की कोशिश करता है, पर नीचे के अंगों में मिर्ची की लुगदी चढ़ाई होने के कारण उनके थोड़े हिलते ही तेज चीख बरबस निकल जाती है। और पीछे के दरवाजे से गुमान सिंह रावलोत खुदी भेड़ियों की सी नज़र और मुस्कान लिए खड़ा नजर आता है। देखो सागरमल जी गोपा की कैसी हालत है, बेड़ियाँ बांधी हुई है, जगह जगह से कपड़े फट गए हैं, इतना इनको मारा गया है, इनके घावों में मिर्ची भर दी गई है जिसमें से खून रिस रहे हैं। ऐसी हालत इनकी कर दी है। और सामने से दरवाजे पे गुमान सिंह भेड़िए, जिसको भेड़िया कहा गया, वो एक मुस्कान लिए खड़ा रहता है। देखो अब सागर और गुमान के बीच की जो बातचीत होती है उसको यहाँ पर बताया गया है। देखो सागर क्या कहते हैं, चीख कर, नहीं नहीं नहीं, यह पीड़ा, यह अपमान, यह आग अब नहीं सही जाती। सागरमल जी गोपा कह रहे हैं कि नहीं, अब मुझसे अब पीड़ा सहन नहीं हो रही है, मुझसे ये अपमान सहन नहीं हो रहा है और मैं नहीं सह सकता। गुमान हंसकर कहता है, नहीं सही जाती तो महारावल जवाहर सिंह से माफ़ी मांग लो। महारावल थे वहाँ पे जवाहर सिंह जी, उनसे माफ़ी मांग लो। कौन कहता है? गुमान। तो सागर कहते हैं माफ़ी, किस बात की माफ़ी, कौन से अपराध के लिए माफ़ी? तो गुमान, सागर अगर एक अपराध हो तो बताऊं, राजद्रोह करके तुमने तो जैसलमेर की नाक कटवा दी। कौन कह रहा है? गुमान कह रहा है कि तुमने तो जैसलमेर की नाक ही कटवा दी। सागर, राष्ट्र प्रेम करके नाक ऊंची करवा दी गुमान सिंह, सारे देश में, सारी दुनिया में। गुमान, लानत है तेरी इस नाक पर। महारावल की जगह यदि मैं होता तो राजद्रोह में तेरी बोटी बोटी नुचवा देता। गुमान कह रहा है। तो सागर, पर क्यों? गुमान, इसलिए कि तुमने अन्नदाता के साथ गद्दारी की, तुमने जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन और रघुनाथ सिंह का मुकदमा किताबें लिखी। इनको किसके लिए सजा मिली थी? सागरमल गोपा को उन्होंने जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, दो इन्होंने जैसलमेर के खिलाफ किताबें लिखी थी, जिसके कारण इनको ये दंड दिया जा रहा था। महारावल को डाकू, खूनी, हिंसक और आतताइयों का रक्षक कहा। इस राज्य को जंगल का राज्य कहा तुमने, इसलिए तुमको ये सजा मिल रही है। ऐसा कौन कह रहा है? गुमान कह रहा है। अब सागर, अपने कलेजे पे हाथ रखकर सोच गुमान सिंह, क्या मैंने ये गलत कहा है? गुमान, बिल्कुल गलत। अरे नमक हराम, तेरी पीढ़ियों में जिस भाटी महारावल का नमक खाया है तूने उसी थाली में छेद किया, गद्दार। सागर गुस्से से, गद्दार मैं नहीं, गद्दार तुम और तुम्हारे महारावल दोनों हो, जो अंग्रेजों की छत्र छाया पाने के लिए मातृभूमि के साथ गद्दारी कर रहे हो, जनता को डंडे और अंधे कानून से दबाते हो। मैंने जो किया जनता के हित में किया। फिर भी सागरमल गोपा जो है इतना दंड और दर्द सहने के बाद भी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। अब नेक्स्ट, गुमान, गुस्से से झूठे, क्या तुमने राज्य की जनता को नहीं उकसाया? क्या तुम लोगों के ताजियों का झगड़ा नहीं भटकाया? क्या तुम लोगों ने दर्जी सत्याग्रह नहीं कराया? क्या तुमने हड़तालें और भूख हड़तालें नहीं करवाई? क्या तुमने क्रांतिकारी कविता नहीं लिखी? क्या तुमने जैसलमेर के किले पर तिरंगा झंडा लहराने की घोषणा नहीं की? क्या तुम लोगों ने नहीं कहा कि महारावल को नजराना भेंट नहीं करेंगे? क्या तुम लोगों ने संकल्प नहीं किया कि महारावल के सामने सिर नहीं झुकाएंगे? बोल बोल, तुम लोगों ने ये सब किया या नहीं? अब सागरमल जी कहते हैं,
किया 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 100 बार किया और 1000 बार करूँगा, मेरे जीवन का ध्येय ही है जैसमय की प्रजा को जागृत कर सामंती अत्याचारों को नष्ट करना। इसके लिए मैं प्राणों की बाजी तक लगा देना चाहता हूँ। गुमान गुस्से से और तेरे जैसे पीवड़े सपोलियों को मैं पावों से कुचल देना चाहता हूँ। वो उनको सांप से तुलना करते हैं और कहते हैं पापों से कुचल दूंगा। सागर गुमान से है तुम्हारे डायर, ओ डायर मेरी आवाज़ दबा नहीं सकते। तुम्हारा मारा बल और सामंत बंडल मेरी आवाज़ से हिल उठेगा। मेरी आवाज़ में वो आग है जो तुम्हारी राक्षसी सामंती व्यवस्था को शमशान बना देगी, तुम्हारी मौत का पैगाम बन जाएगी। मेरी सांसों की फूंक से तुम्हारा जुर्म का राज्य ताश के महल की तरह ढह जाएगा। अब गुमान क्या कह रहा है, चीख कर ओहो चुप कर कमीने, यह सामंती व्यवस्था तो शमशान बनेगी या नहीं, मेरी मौत का पैगाम आएगा या नहीं, पर तेरी मौत तेरे सिर पर अवश्य मंडरा रही है। ठहर अभी बताता हूँ। जोर से पुकार कर बिरबल, मुनका सोहिल, अहमद कर, बाहर से तीनों की आवाज़, तीनों एक साथ, हुक्म रावलोत जी। गुमान अब गुमान कह रहा है, गुमान सिपाहियों से कह दो कि इस आज़ादी के कुत्ते को थप्पड़े लाते घुसे लाठी और बूटों की ठोकरें मारे, मार मार कर इसका कचूमर निकाल दे। बिरबल बाहर से, चलो सिपाहियों निकाल लो अपने हथावों के बट। सिपाही बोले, कोई थप्पड़ मारता है, कोई बूट की ठोकर, कोई पीठ पर घुसा मारता है, कोई लाठी मारता है। सागर हाय हाय करता है। थोड़ी देर पर मारपीट चलती है, फिर वे सागरमा को जमीन पर गिरा देते हैं। उसके पाँवों पर सिपाही खड़े हो जाते हैं, पर जोर से चीखता है, वह जोर से चीखता है। गुमान सिंह व सिपाही जोर से हंसते हैं। सागरमल तड़प कर बेहोश हो जाता है। कितना मानवीय अत्याचार किया जाता है इनके ऊपर। गुमान, फेंक दो इस जिंदा लाश को। सिपाही बेहोश सागरमा को घसीट कर रंगमंच के एक तरफ डाल देते हैं। इसी समय जेलर दरवाजे में आता है। वह सागर की ओर ध्यान से दिखता है। गुमान, अभी मरा नहीं जेलर साहब, अभी तो इसे तड़प तड़प कर मरना है। वो सजा दूंगा कि यह जेलर बीच में बात काट कर, वो तो ठीक है गुमान सिंह जी, पर सभी को एक ही लाठी से नहीं हाँका जाता। ये स्वतंत्रता के दीवाने सर कटा लेंगे पर झुकाएंगे नहीं। इनसे तो नीति से काम लेना चाहिए ताकि सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। गुमान असमंजस में, आपकी बात समझा नहीं। जेलर अब कह रहे, कोई बात नहीं, समय आने पर मैं समझा दूंगा। अब आप जाइए, मुझे सागर को होश में लाकर जरूरी बात करनी है। गुमान जाते जाते, मेरी ज़रूरत पड़े तो बुला ले। जेलर, ज़रूर। और हाँ, गुमान सिंह जाते जाते रुक जाता है, थोड़ा ठंडा पानी भिजवा दीजिए। गुमान जाते हुए, ठीक। जेलर सागरमा की हथकड़ी खोलकर उसे सीधा करता है, उसकी नब्ज देखता है। एक सिपाही गिलास और लोटे में पानी लाता है। जेलर सागरमा के मुंह पर 2-3 बार पानी के छींटे देता है। धीरे धीरे कहराता हुआ सागरमल होश में आता है। जेलर उसे सहारा देकर बैठाता है और पानी पिलाता है। जेलर सहानुभूति से, सागरमल, सागर कहराते हुए, जी जेलर। सागर, अपने पर, अपनी इस जान पर रहम खा, तेरी यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती। ओहो क्या दशा हो गई है तेरी। सागर, धन्यवाद जेलर साहब, पर स्वतंत्रता के दीवानों को सहानुभूति की भीख नहीं चाहिए। जेलर, तो तुम क्या चाहते हो। सागर दुख भरी मुस्कान से, हमें चाहिए स्वतंत्रता, सिर्फ स्वतंत्रता। जेलर प्रसन्न होकर, वही तो मैं कहता हूँ, तुम स्वतंत्र हो सकते हो, मैं तुम्हें स्वतंत्र करा सकता हूँ। सागर बात समझकर, मुझे मेरी स्वतंत्रता नहीं, भारत माता की स्वतंत्रता चाहिए। जेलर, तेरी भारत माता तो स्वतंत्र हो या नहीं, पर तेरी सांसों का सूर्य जरूर अस्त हो जाएगा। सागर उठने का प्रयास करता है। जेलर सहारा देकर खड़ा करता है। इस स्वतंत्रता के लिए प्राणों के हजारों सूर्य भी अस्त करने पड़े तो मैं हर जीवन में ऐसा करने को तैयार हूँ। जेलर, पर सागर जरा सोच, अगर वह स्वतंत्रता मिल गई तो तुझे क्या मिल जाएगा, तेरा घर, तेरा परिवार। सागर हल्की हंसी के साथ, स्वतंत्रता के दीवाने संसार से कुछ लेने की नहीं, संसार को कुछ देने की तमन्ना रखते हैं जेलर साहब। वे जीवन की सांसों में के मोतियों में अपना घर नहीं, संसार को सजाते हैं। जेलर, वो तो ठीक है सागर, पर मान लो तुमने जीवन भर संघर्ष किया, फिर भी स्वतंत्रता नहीं मिली तो। सागर, तो क्या हो जाएगा, हम तो यह मान कर चलते हैं कि स्वतंत्रता का संग्राम एक लंबा सफर है। हम तो बस प्राणों की मशाल जलाकर उस पर चलना जानते हैं। कितना चल पाएंगे, कितना बढ़ पाएंगे, कौन जानता है। जेलर, और चलते चलते जिंदगी के कदम थम गए तो। सागर, तो यह मशाल हम किसी और के हाथों में सौंपकर मौत की गोद में सिर रखकर आराम से सो जाएंगे। जेलर, पर सागर, जब तक जान है तब तक जहान है। क्या तुझे विश्वास है कि इस तेज तूफानों में तुम्हारी मशाल जलती रह सकती है।
सागर, यह मशाल ही क्या जेलर साहब, जो तूफानों में बुझ जाए। फिर भी अगर फिर भी अगर यह मशाल बुझने लगी तो हजारों दूसरी मशालें प्रज्वलित करके बुझेगी। हर मशाल को एक ना एक दिन बुझना ही पड़ता है, चाहे जल्दी या देर से। फिर बुझने से क्या डर। जेलर, पर सागर, उस स्वतंत्रता से क्या फायदा जो मौत के बाद मिले। सागर, बीच में बात काटकर, स्वतंत्रता सेनानी आम का बाग लगाता है जेलर साहब। वह जानता है इस आम का अमृत उसे नहीं मिलेगा। वह अपने प्राण बोकर, खून पसीने से सींचकर यह अमृत फल आने वाली पीढ़ियों के लिए उगाता है। स्वतंत्रता संग्राम भी इसी भावना से लड़ा जा रहा है। भागीरथ गंगा खुद के लिए नहीं लाया था, युगों युगों तक लोग उस भागीरथी से अपने तन मन की प्यास बुझाते रहेंगे। यहाँ पर वो विभिन्न उदाहरण देते हैं सागरमल जी, और भागीरथी का भी, गंगा जो लाए थे उनका भी उदाहरण देते हुए वो कहते हैं, जेलर, गंगा लाने पर भागीरथ का नाम तो अमर हो गया, पर तेरा नाम इस अंधेरी काल कोठरी में घुट घुट कर मिट जाएगा। सागर, नींव का पत्थर कब कहता है जेलर साहब कि मेरी कहानी बने। उस पर खड़ा भवन उसकी जीवन कहानी होता है। अंधेरे में गलकर भी वह अमर है, चाहे उसका स्वयं का अस्तित्व उजागर न हो। इसलिए नींव के पत्थर का महत्व हर कीर्ति स्तंभ से बढ़कर होता है। कितनी अच्छी बात कही है जेलर। फिर भी हर काम करने वाला नाम तो चाहता ही है। सागर, हल्की हंसी, जेलर साहब, बसंत लाने के लिए झड़ने वाले पत्ते कब कहते हैं कि कोई यशोगीत गाए। कर जाते हैं और चुपचाप धरती की गोद में खाद बनकर समा जाते हैं, और उसके स्थान पर उग आते हैं नए हरे हरे पत्ते। जेलर, फिर भी सागर, मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों के भटकने के बाद भी मुश्किल से मिलता है। उसे यूं नष्ट करना बिना किसी फल की आशा के। सागर, यज्ञ में आहुति देने वाला यह नहीं देखता जेलर साहब कि उसकी आहुति में कौन सी लपट उठती भी है या नहीं। वही तो बस आहुति देना ही अपना धर्म समझता है। जेलर, पर तुम्हारी एक आहुति से यज्ञ की कौन सी पूर्णाहुति हो जाएगी। सागर, जेलर साहब, जैसे एक बीज गलकर ही सैकड़ों बीज पैदा करता है, एक लो जल कर ही हजारों दीप जला सकती है, एक लहर उठकर ही हजारों उठा सकती है, वैसे ही एक शहीद भी अपने प्राणों के बीज बोकर शहीदों की अमर फसल उगा सकता है। मेरे प्राणों की आहुति चाहे पूर्णाहुति न बने, पर यज्ञ को प्रज्वलित तो रखेगी मेरे प्राणों का दीप। झलरपुर, पर सागर, तुम्हारे प्राणों का दीप बुझा दिया जाएगा और उसकी रोशनी की एक किरण तक को इस कोठरी के बाहर नहीं फैलने दिया जाएगा। सागर, पर आग बुझकर भी वातावरण की सांसों में वह गर्मी भर देती है जो कहीं लपट बनकर फिर जल सकती है। जेलर, ये सब जुनून की बातें हैं। तुम यहाँ पर कोटे में कैद हो, यहाँ तुम्हारी आवाज़ को कुचल दिया जाएगा। उस दम तोड़ती आवाज़ को कोई सुन नहीं पाएगा। तुम्हारे सपनों की दुनिया इसी काल कोठरी में दफन हो जाएगी। बार बार जेलर उनको समझाते हैं, पर सागर है वो समझने को तैयार नहीं है, और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से मुझे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। सागर हंसकर, आवाज़ कभी मरती नहीं जेलर साहब। मेरी आवाज़ का यदि गला घोटा गया तो उस जनता की आवाज़ बन जाएगी, और जनता की आवाज़ कभी दब नहीं सकती, कभी मर नहीं सकती। सोचकर फिर शहीदों की जिंदगी तो लुप्त गंगा की तरह होती है जेलर साहब, जो कहीं भी किसी भी धरातल को फोड़कर बह निकलती है। उसे कोई जंजीर, कोई जेल, कोई दीवार, कोई परकोटा नहीं बांध सकता। जेलर, यह सब पागलपन है सागर। तुमने कभी सोचा तुम कितने स्वार्थी हो। तुम्हारे जीवन में सिर्फ तुम्हारा ही हक नहीं, तुम्हारे परिवार का भी अधिकार है। जानते हो, तुम्हारे बूढ़े पिता तुम्हारे लिए तरस कर मर गए, दिन रात गोपा गोपा की रट लगाते हुए। तुम्हें पुकारते पुकारते तुम्हारी बूढ़ी माँ के प्राण पखेरु न जाने कब उड़ जाए। तुम्हारे भाई कितने दुखी है, सोनी गोद वाली तुम्हारी पत्नी दिन रात कितना रोती है। क्या तुम्हें इन सब पर दया नहीं आती। सागर, जेलर साहब, थोड़ा दुखी होकर मैं एक आंख से इन्हें देखता हूँ तो दूसरी आंख से देश की दुखी जनता को देखता हूँ। एक कान से इनकी पुकारें सुनता हूँ। जनरल साहब, मातृभूमि मेरी माँ की माँ है, देश मेरे पिता का पिता है, और देशवासी मेरे परिजनों से बढ़कर। यदि मेरे घर वालों के दुख आंसू भारत माँ के होठों पर सुख स्वतंत्रता की मुस्कान रचा सके, तो मैं अपने परिवार की हर कराह, हर आंसू सहने को तैयार हूँ। जेलर, देखो मेरी बात मानो, व्यर्थ प्राण गंवाने की कोई फायदा नहीं। माँ रावल जवार सिंह कोई पराय नहीं, अपने ही अन्नदाता है, उनको पिता समझकर माफी मांग लो। सागर चिल्लाकर, नहीं, कभी नहीं। उस खूनी दरिंदे से माफी जिसने जैसलमेर की सारी जनता को अंधेरे में
ढक रखा है, जिसने कानून और अदालत को काली कठपुतली बना रखा है, और जो चोर डाकू और खूनियों के बलबूते पर राज्य चला रहा है, उसे माफी धत्त कभी नहीं। जेलर, तो वे तुझे 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 मार डालेंगे, उसका कानून, उसका दंड तेरे इस घमंड को चूर चूर कर देगा। तुम्हारे सागर, कानून और दंड के काले हाथ फूल को डाली से नोच कर मसल सकते हैं जेलर साहब, पर उसकी महक नष्ट नहीं कर सकते। महक तो हवाओं की धरोहर होती है, ये फैले बिना नहीं रहती। मेरे तन को दबा सकते हैं, मेरे मन को नहीं। मुझे मार सकते हैं, मेरी भावना को नहीं, मेरी आत्मा को नहीं। जेलर, देख, मैं तुझे समझाता हूँ, तू मान जा, नहीं तो ये तेरी बोटी बोटी नोच लेंगे। तुझे ऐसी यातनाएं देंगे कि पत्थर का कलेजा भी दहल जाएगा। पत्थर का कलेजा मतलब बहुत कठोर हृदय वाला कहलाता है। सागर, साहस, ये दुख और यातनाएं स्वतंत्रता की आग में घी सींचने का काम करेगी जेलर साहब। जितना इस तन को सताया जाएगा, उतना ही प्राणों की लो और तेज होगी। स्वतंत्रता का कमल शहीदों के रक्त सरोवर में ही उगता बढ़ता है, रुक कर सांस लेता है। जेलर, अरे पगले, ये तेरे पाव तोड़ देंगे, तेरे हाथ तोड़ देंगे, तुम्हारी आंखें फोड़ देंगे, तुम्हारे प्राण ले लेंगे। सागर हंसकर, मातृभूमि के दीवाने तन का जीवन नहीं, मन का जीवन जीते हैं। फिर मेरे पाँव टूटने पर यदि मेरे देश का एक कदम आगे बढ़े, मेरे हाथ टूटने पर यदि देश के हाथ थोड़े मजबूत होते हो, मेरी आंख फूटने से यदि देश को कोई नज़र मिले, मेरे प्राण लेने से यदि देश को नया जीवन मिले, तो मैं इन्हें खोना अपना परम सौभाग्य मानूंगा। मेरा नाम सागर है जेलर साहब, मेरी गहराइयों को तोप और तलवार हिला नहीं सकती। जेलर, अब तुझे कैसे समझाऊं, मेरा तो यही कथन है। आज बच्चों, यहाँ तक आपको एकांकी समझ में आ गई होगी। आगे अपन, ये बहुत बड़ी एकांकी है, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए आगे की एकांकी अपन कल पढ़ेंगे, और साथ में इसके कल क्वेश्चन आंसर भी बता दूंगी मैं आपको। तो आज यहाँ पर ही अपन इस एकांकी को समाप्त करते हैं। इसके आगे की एकांकी है जो पेज पे अपन चल रहे हैं, आगे की एकांकी अपन कल पढ़ेंगे। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बीच में बहुत गैप हो गया था, थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी और व्यस्तता भी थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। आगे इसी तरह से वीडियो जारी रहेगा। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में समझ में आया हो। आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं जो कंपटीशन का फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड जो दे रहे हैं, उन भाई बहनों से भी कहना चाहती हूँ कि वो भी इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, उनके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।